आज किसान भाइयों हम बात करने वाले हैं जितने भी किसान भाइयों ने जो कि धान की नर्सरी लगा रखी है और बहुत सारे किसान भाई जो कि नहीं जानते हैं और उन किसान भाइयों की धान की नर्सरी आज लगभग जो कि किसान भाइयों आपकी धान की नर्सरी 15, 17, 18 या फिर 20 दिन की हो चुकी है। तो आप किसान भाई अपनी धान की नर्सरी में ऐसी कौन सी हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि आपके धान की नर्सरी में जितने भी प्रकार के खरपतवार निकलते हैं या फिर खरपतवार उगते हैं तो उनको किस तरीके से अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 2 हर्बिसाइड दवाएं बताने वाला हूं जिनका आप इस्तेमाल करके जो कि अपनी धान की नर्सरी में जो खरपतवार उगता है तो उसको बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर किसान भाई नहीं जानते हैं कि धान की नर्सरी में कौन सी दवा का स्प्रे करे। तो आप किसान भाइयों को मैं A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आप किसान भाइयों को जो भी मैं जानकारी दूं तो आप किसान भाइयों को अच्छे से जो कि एक डायरी में नोट करना है। फिर बाद में आप अपनी धान की नर्सरी में उन दवाओं को इस्तेमाल करके जितना भी प्रकार का खरपतवार उगता है तो उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कौन कौन से रोग लगते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो आप किसान भाइयों को बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को देखना है। तो अब बात करते हैं जैसे कि आप किसान भाइयों की धान की नर्सरी जब 15, 17, 18 या फिर 20 दिन की हो जाए तो उसी समय पर आप किसान भाइयों को जो कि धान की नर्सरी में जो आपका खरपतवार 3, 4 या फिर 5 पत्ते का हो जाता है तो आप किसान भाइयों को उसी अवस्था में जो कि खरपतवार दवा का स्प्रे करना होता है। यदि आप किसान भाई जब बड़ा घास हो जाता है यदि आप उस समय पर स्प्रे करेंगे तो वह अच्छे से कंट्रोल नहीं होएगा। जब आपका खरपतवार 3, 4 पत्ते का होए तभी आप किसान भाइयों को उन हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करना है। और किसान भाइयों ये एक बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है, जब भी आप किसान भाई हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करें तो आपकी धान की नर्सरी में पर्याप्त नमी होना चाहिए तभी जाकर वह खरपतवार अच्छे से कंट्रोल होएगा। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों उन हर्बिसाइड दवाओं के बारे में। तो किसान भाइयों सबसे पहला आप हर्बिसाइड जो कि आपको कंपनियां इनका अलग अलग देखने को मिल जाएगा जो मैं आपको टेक्निकल बताऊंगा तो उसके आधार पर आपको हर्बिसाइड दवा लेकर आना है। तो आप किसान भाई यह देख सकते हैं क्लियर कट के नाम से जो कि यह कंपनी है। तो आप किसान भाइयों को इसमें जो कि टेक्निकल देखने को मिलेगा बिस्पायरी बेक सोडियम 10% SC। इस फॉर्मुलेशन में आपको यह हर्बिसाइड दवा देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों यह दवा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक हर्बिसाइड है क्योंकि यह सिस्टेमिक की तरह जो कि काम करते हैं जिससे कि जो भी खरपतवार उगता है धान की नर्सरी में तो वह बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल हो जाता है और सूखने लग जाता है आपका धान की नर्सरी में 8 से 10 दिन के बाद। तो आप किसान भाई इस दवा का स्प्रे भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों इस दवा के डोज के बारे में। जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आप किसान भाइयों को जो कि 10 से 15 ml आपको 15 लीटर का टंकी में लेना है और आप किसान भाई इस दवा का स्प्रे कर सकते हैं। और आप बात करते हैं किसान भाइयों यदि आप इस दवा का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं इसके अलावा दूसरी हर्बिसाइड दवा का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप किसान भाइयों को मैं दूसरे हर्बिसाइड दवा भी बता देता हूं। तो आप किसान भाई दूसरे हर्बिसाइड दवा इस हर्बिसाइड को भी ले सकते हैं क्योंकि यह बाउंड्री कंपनी के नाम से देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी जो मैं आपको इसमें टेक्निकल बताऊं उसके आधार पर आपको हर्बिसाइड दवाएं लेकर आना है। तो आप किसान भाइयों को इसमें टेक्निकल देखने को मिल जाता है पायराजो सल्फ्यूरॉन इथाइल 10% WP फॉर्मुलेशन में। तो आप किसान भाइयों को यह हर्बिसाइड दवा लेकर आ जाना है क्योंकि यह पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिल जाती है और यह एक सिस्टेमिक हर्बिसाइड है जो कि आप किसान भाई इसको लेकर आ सकते हैं। और आप इस दवा को कितना मिला सकते हैं जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आप किसान भाइयों को 15 ग्राम डालना है। उसके बाद में आप किसान भाइयों को अपनी धान की नर्सरी में स्प्रे कर देना है जिससे कि धान की नर्सरी में जितना भी प्रकार का जो कि खरपतवार उगता है तो वह बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और किसान भाइयों जब भी आप जो कि इन दवाओं का स्प्रे करें तो आपकी धान की नर्सरी में पर्याप्त नमी होना चाहिए तभी जाकर जो खरपतवार होता है तो वह बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल होएगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको बताया कि धान की नर्सरी में आप कौन से हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं।
तो मैंने आपको 2 हर्बिसाइड दवाएं बता दी हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक हर्बिसाइड दवा का स्प्रे कर सकते हैं। और आज जितने भी किसान भाइयों ने जो कि धान की नर्सरी लगा रखी है वो सोच रहे हैं कि कौन से हर्बिसाइड दवा का स्प्रे करें, तो उन किसान भाइयों को यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह किसान भाई भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर जो कि इन दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं और खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।